अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 27 जनवरी 2021 है और मैं आपसे डॉन न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। जो हमारी कैबिनेट ने फैसले लिए हैं तो वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी न्यूज़ है क्या? उन्होंने कहा गवर्नमेंट डिसाइड्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है? वैसे तो ये फैसला कर चुकी हैं लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया हुआ है। ये आप एस देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे डिसाइड्स यूज हुआ हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एस का इजाफा किया हुआ है। गवर्नमेंट डिसाइड्स यानी गवर्नमेंट फैसला करती है क्या करने के लिए? टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड क्या होता है? किस चीज़ में तरमीम करना। कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अमेंड करे, तरमीम करे, किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में। किस मकसद के लिए? ये मतलब ये कहाँ पे असरअंदाज होगा? फॉर सेनेट इलेक्शन। कि सेनेट इलेक्शन के लिए जो है ना, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना वो क्या किया जाए, अमेंड किया जाए। ठीक है, इसके आगे हम मज़ीद डिटेल भी देखेंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिजेक्ट्स, कैबिनेट रिजेक्ट्स। अब वहाँ पे देखें, गवर्नमेंट के बाद आया था हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट और यहाँ पे कैबिनेट सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे रिजेक्ट्स जो है ये इसकी वर्ब आई हुई है कि गवर्नमेंट रद्द करती है। रिजेक्ट करना क्या होता है? रद्द करना। किस चीज़ को रद्द करती है? प्रपोजल को। प्रपोजल क्या है? तजवीज़। और वो क्या तजवीज़ थी? फॉर मॉर्टगेजिंग। ठीक है, फॉर हमारे पास यहाँ पे प्रपोजिशन आ गया। मॉर्टगेजिंग हमारे पास जेरेंड है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी नाउन बनती है तो वो हमारे पास क्या होता है? जेरेंड होता है। कि कैबिनेट ने जो है वो रद्द किया है प्रपोजल, आइडिया क्या करने के लिए? कि ये मॉर्टगेज करने के लिए। किस चीज़ को? F9 पार्क को। और उसका मकसद क्या था F9 पार्क को मॉर्टगेज करने का? टू इशू इस्लामिक बॉन्ड। कि इस्लामिक बॉन्ड जो है ना वो इशू किए जाएँ। एक ये भी फैसला हुआ है। और उसमें क्या हुआ है फैसला कैबिनेट के इजलास में? कि फॉर्मेशन की तश्कील देना। किस चीज़ का? ऑफ कमीशन। एक कमीशन की तश्कील किस चीज़ के लिए? ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए ऑन द ब्रॉडशीट इशू अप्रूव्ड। कि ये ब्रॉडशीट इशू पे उन्होंने कहा ये कमीशन बनाना है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो वो जो है उसकी फॉर्मेशन की जो है ना वो अप्रूवल यहाँ पे इनको वो अप्रूव किया गया है। ठीक है, अच्छा, आगे हम देखते हैं। अब कह रहे हैं इस्लामाबाद डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। किस बात के बावजूद? नो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल्ड रिसेंटली टू सीक गाइडेंस वेदर coming Senate elections can be held through open ballot. The federal cabinet on Tuesday decided to table a bill in the parliament to amend the constitution for holding the polls through open vote. अच्छा, अब देखें इनका डिस्पाइट नो डिसीजन, इन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि नो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ प्रेसिडेंशियल फाइल ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल रिसेंटली। उनका इस बात के बावजूद कि कोई डिसीजन नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किस चीज़ पे? ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया था रिसेंटली, हाल ही में। और वो क्यों फाइल किया गया था? टू सी गाइडेंस, के गाइडेंस हासिल की जाए किस बारे में? वेदर कमिंग सेनेट इलेक्शंस, के क्या ये आने वाले जो सेनेट इलेक्शंस हैं कैन बी हेल्ड, उन्हें मुनक्किद किया जा सकता है। किस तरह? थ्रू ओपन बैलेट, ओपन बैलेट के ज़रिए। और ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि अभी उसका कोई फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, तो जो फेडरल कैबिनेट थी हमारी ऑन ट्यूसडे को डिसाइडेड, फैसला किया टू टेबल अ बिल, कि वो एक बिल लेके आए कहाँ पे? पार्लियामेंट में। क्या करने के लिए? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, के तरमीम करें कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या करने के लिए? फॉर होल्डिंग द पोल्स, कि ये मुनक्किद करें पोल्स किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू ओपन वोट, ओपन वोट के ज़रिए। ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ का ये था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसका अभी तक फैसला नहीं आया था, जिस पर उन्होंने गाइडेंस मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताएं कि क्या सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अभी उसका फैसला नहीं आया था, लेकिन फेडरल कैबिनेट ने ट्यूसडे को फैसला किया है कि वो बिल लेके आए पार्लियामेंट में कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए ताकि वो पोल्स हैं सेनेट पोल्स वो मुनक्किद किया जा सकें ओपन वोट के ज़रिए। अच्छा, अब आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाइल प्रिजाइडिंग ओवर द कैबिनेट मीटिंग। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना प्रिजाइड ओवर करते हुए इस कैबिनेट मीटिंग को। प्रिजाइड ओवर क्या होता है? कि जब आप किसी चीज़ की सरबराही कर रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ के इंचार्ज होते हो किसी मीटिंग के। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या मतलब है? क्योंकि ज़ाहिर है यही लीड कर रहे होते हैं आपके, एक तरह से आप कह लें कि जी आप उसी को सदारत ही आप इसको कह सकते हैं कि जी कर रहे होते हो
इसकी कैबिनेट मीटिंग की। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टेड अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी की, अथॉरिटीज़ कंसर्न जो भी मुतलका अथॉरिटीज़ थी उन्हें हिदायत जारी की। किस चीज़ के बारे में हिदायत जारी की, टू सबमिट, कि वो जमा कराएं डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक मिनट, अच्छा इसमें उन्होंने क्या कहा, क्या वो सबमिट कराएं डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर द कंट्री हैड सो फार बोन ऑन लिटिगेशन इन द इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स, के उन्होंने इमरान खान ने कहा कि जी ये डिटेल्स जो है ना, तफसील किस चीज़ की, ये एक्सपेंडिचर जो ख़र्चा हुआ, और द कंट्री हैड सो फार बोन, जिसे क्या है, मुल्क ने सो फार बोन अब तक जो है उसको बर्दाश्त किया, किस चीज़ पे वो ख़र्चा हुआ था, ऑन लिटिगेशन, इस पे लिटिगेशन पे ख़र्चा हुआ था, इन द इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स, जो यहाँ पे मतलब आप कह लें इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे आपके लगते हैं जब आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इमरान खान ने वो उन जो ख़र्चा था उसकी डिटेल्स मांगी हैं कि इस मुल्क को जो है ना बर्दाश्त करना पड़ा कि जो हमें इंटरनेशनल और फॉरेन कोर्ट्स में देना पड़ा। एज अ मीटिंग वॉज टोल्ड, उन्होंने कहा जो मीटिंग थी, वो सारे जितने वहाँ लोग बैठे होते, वॉज टोल्ड, उन्हें क्या है बताया गया। वॉज टोल्ड क्या है यहाँ पे हमारे पास पास इंडेफिनेट का पैसिव, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया, दैट ओवर $100 million हैड सो फार बीन स्पेंट टू पे फी ऑफ लॉयर्स फॉर परसुइंग केसेस इन इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स। और वहाँ पे उन्हें क्या बताया गया मीटिंग को कि तकरीबन $100 million से ज़्यादा ये क्या है, हैड सो फार बीन स्पेंट, वो खर्च किए जा चुके थे। ये हमारे पास क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। और वो क्यों दिए गए थे, टू पे फी ऑफ लॉयर्स, के अदा की जाए फ़ी ऑफ लॉयर्स की जो फीस है वो अदा की जाए। और वो क्यों उनको दी गई, कि क्या करें, किस लिए उनको इतने पैसे दिए गए, फॉर परसुइंग केसेस, कि वो पैरवी करें केसेस की, फॉर कि वो पैरवी करें केसेस की, कहाँ पे, इन इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स, के इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स में केसेस की पैरवी करें। लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई इतने पैसे जो है वो लग गए हमारे, ठीक है। द मीटिंग रिजेक्टेड अ प्रपोजल, जो मीटिंग थी उसने क्या रद्द किया, प्रपोजल, आइडिया, किस चीज़ का आइडिया था, फॉर इशुएंस ऑफ सकूक बॉन्ड्स, कि वो उन्होंने कहा था जारी करेंगे सकूक बॉन्ड्स, और किस तरह करेंगे, प्रपोजिशन बाय लगा के बता रहा है, बाय मॉर्टगेजिंग। और ये मॉर्टगेजिंग क्या है, ये बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई है, और ये क्या है, इसका जेरेंट का काम कर रही है। तो उन्होंने कहा बाय मॉर्टगेजिंग इस्लामाबाद फातिमा जिन्ना पाक, के मीटिंग में ये रद्द किया गया कि वो आइडिया था कि जारी किए जाएँ सकूक बॉन्ड, इसको इस्लामाबाद का जो फातिमा जिन्ना बाग है उसको मॉर्टगेज करा के, और इसको आमतौर पे क्या कहा जाता है, कॉमनली नोन एज F9 पार्क, वैसे F9 पार्क कहा जाता है, एज द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड। और उसमें इमरान खान ने जो है ना प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड एनॉयंस, उन्होंने अपनी जो है वो आप कह लें एनॉयंस यानी नाराज़गी का इजहार किया। और किस बात पे किया, वाई द पब्लिक पार्क वॉज मार्क्ड, कि क्यों ये पब्लिक मार्क है, उसको पार्क है उसे मार्क किया गया, उसे क्यों मुख्तस किया गया, किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस, एंड वाई नॉट अ स्टेट ओन्ड बिल्डिंग, कि उन्होंने कहा क्यों ये F9 पार्क है उसको मुख्तस किया गया इसकी मॉर्टगेज कराने के लिए, और क्यों जो है कोई स्टेट ओन्ड बिल्डिंग का इंतखाब नहीं किया गया। अच्छा अब आगे कह रहे हैं द गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट चाहती है कि सेनेट पोल्स टू बी हेल्ड, के सेनेट पोल्स जो मुनक्किद किए जाएँ इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, के बिल्कुल शफाफ तरीके से मुनक्किद किए जाएँ, एंड विदाउट हॉर्स ट्रेडिंग, और कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, यानी जिस तरह हम जोड़ तोड़ की सियासत जिसे हम बोलते हैं ना, आप मफादात के लिए अपने दूसरी पार्टी के बंदे हो तोड़ने की कोशिश करते हो, तो उन्होंने कहा बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के शफाफियत के साथ जो है वो सेनेट पोल जो हैं वो मुनक्किद किए जाएँ। दिस इज़ वाई, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए जो है एक मिनट, अच्छा इसलिए उन्होंने कहा कि जी वी वांट सेनेट पोल्स टू बी हेल्ड, का हम चाहते हैं कि सेनेट पोल्स को है ना वो मुनक्किद किया जाए थ्रू ओपन बैलेट के ज़रिए मुनक्किद किया जाए, सो एवरी वन नोज़, ताकि हर किसी को पता हो, हु इज़ वोटिंग फॉर होम, कि कौन किसके लिए वोट कर रहा है। और ऐसा किसने कहा, सैड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज, के शिबली फराज थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा, और कहाँ पे कहा, इन अ पोस्ट कैबिनेट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, के जो कैबिनेट मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से उन्होंने ख़ताब करते हुए उस टाइम पे कहा, उन्होंने कहा इट इज़ अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने कहा ये फैक्ट है ना, ये क्या है, एक
तारीख का हिस्सा है दैट इन सेनेट इलेक्शंस, के सेनेट इलेक्शंस में क्या होता है, मनी इज़ डोल्ड आउट, के पैसे दिए जाते हैं, एंड पीपल एंड वोट्स आर बॉट, और लोग हैं और वोट्स हैं उन्हें क्या है, ख़रीदा जाता है। ये आर बॉट क्या है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और फिर आगे उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन अपर हाउस, कि उनका क्या फ़ायदा है ऐसे अपर हाउस का, इन विच पीपल केम थ्रू, इन विच पीपल कम थ्रू, जहाँ लोग आए किस तरह, थ्रू परचेजिंग वोट्स, जहाँ पे वो वोट्स ख़रीद के आए। तो ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट, और इस में इजाफा करते हुए क्या कहा, दैट द पीपल अपोजिंग द प्रपोज्ड मूव वर फॉरगेटिंग, कि ये लोग इसकी अपोज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, ये आइडिया दिया गया इसकी, वर फॉरगेटिंग, वो क्या है, वो भूल रहे थे, दैट देयर ओन पार्टी, कि उनकी अपनी पार्टी ने भी इन द पास्ट, माजी में, हैड डिमांडेड ओपन बैलेट, पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डिमांडेड, उन्होंने भी मांग की थी, तकाजा किया था ओपन बैलेट के, ओपन बैलेट के ज़रिए है ना ये इलेक्शन होम। अच्छा, I कह रहे हैं, द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट सो दैट सेनेट पोल्स आर हेल्ड थ्रू ओपन बैलेट। अब उनका गवर्नमेंट जो है वो क्या है, विल प्रेजेंट, विल हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये जो प्रेजेंट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट करेगी, पेश करेगी क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश करेगी, कहाँ पे, पार्लियामेंट में पेश करेगी, सो डैट, ताकि सेनेट पोल्स आर हेल्ड, कि सेनेट पोल्स को मुनक्किद किया जाए, किस तरह, ओपन बैलेट के ज़रिए। फिर ये आर हेल्ड जो है प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव यूज़ हुआ हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट अ गवर्नमेंट बिल इन दिस रिगार्ड वाज ऑलरेडी लाइंग इन द नेशनल असेंबली, और उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट बिल जो है इस सिलसिले में वो पहले ही मौजूद है, कहाँ पे, नेशनल असेंबली में। Replying to a question about the opposition stance against the proposal of open ballot, उनका जवाब देते हुए उस सवाल के बारे में, ये ऑपोजिशन का ये स्टांस है, ये उनका नुक्ता नज़र है, किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़, द प्रपोजल ऑफ ओपन बैलेट के, ये मुखालफत कर रहे हैं ओपन बैलेट की। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, व्हेन द बिल इज़ प्रेजेंटेड, उन्होंने कहा जब बिल जो है वो क्या है, प्रेजेंट किया जाएगा, एवरीवन विल सी, हर कोई देखेगा, हु अपोजेस, कौन मुखालफत करता है, दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, एंड वाई, और क्या है, क्यों करता है। दे विल हैव टू टेल द नेशन, उन्होंने कहा उन्हें क्या है, बताना पड़ेगा नेशन को, कौम को, वेदर दे सपोर्ट अ सिस्टम, क्या वो सपोर्ट करते हैं एक सिस्टम को, इन विच पीपल यूज़ देयर वोट्स फॉर मनी, जिसमें लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने वोट्स को, किस, इन विच पीपल यूज़ देयर वोट्स फॉर मनी, ठीक है, कि वो मनी के लिए वो है अपने वोट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि इनको जो है ना वो नेशन को बताना पड़ेगा कि क्या वो ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे क्या है, लोग इस्तेमाल करें वोट्स को, क्या, पैसे हासिल करने के लिए। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं, व्हेन कॉन्टेक्टेड, और जब इनसे जो है ना वो रब्ता किया गया, अ कैबिनेट मेंबर टोल्ड डॉन, कैबिनेट मेंबर थे उन्होंने डॉन को बताया, दैट प्राइम मिनिस्टर खान टास्क हिज एडवाइज़र, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने क्या है, एक टास्क दिया है, एक काम दिया है क्या, अपने एडवाइज़र को, और वो एडवाइज़र कौन है, ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के इनके एडवाइज़र हैं, ठीक है। आप टास्क में कह लें कि जिम्मेदारी सौंपी है अपने एडवाइज़र को जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, और वो कौन है, डॉक्टर बाबर रवान है, विद टेबलिंग का बिल, कि वो एक बिल लेके आए कहाँ पे, नेशनल असेंबली में, फॉर होल्डिंग सेनेट इलेक्शंस थ्रू ओपन बैलेट, के मुनक्किद किए जाएँ सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के ज़रिए। व्हेन द एडवाइज़र वाज गिविंग अ ब्रीफिंग, और जब एडवाइज़र जो है ना वो क्या दे रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि यो स्टेटस है किस चीज़ का, और ये गवर्नमेंट ने रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में उस बारे में। द प्राइम मिनिस्टर वॉज टोल्ड, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैसिव वॉइस होता ही क्या है कि जब आप सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा हो, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको बताया गया, क्या बताया गया, दैट द सेनेट इलेक्शंस वर नॉट फार अहेड, के सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं,
एंड देयरफॉर लिहाजा द गवर्नमेंट शुड नॉट वेट, कि गवर्नमेंट को इंतजार नहीं करना चाहिए फॉर द एपेक्स कोर्ट्स डिसीजन, के सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया है जिसमें गाइडेंस मांगी है कि क्या सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो ओपन बैलेट हों। तो उन्होंने कहा ज़्यादा देर नहीं है सेनेट इलेक्शन में, तो गवर्नमेंट को इंतजार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। मिस्टर अवान ने कहा द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी लेड 2 बिल्स, उन्होंने कहा गवर्नमेंट पहले ही जो है वो ला चुकी है 2 बिल्स, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और ये कौन कौन से 2 बिल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल इन द पार्लियामेंट में ला चुकी है, ऑन द बेसिस ऑफ विच डिज़ायर्ड लेजिस्लेशन कुड बी डन फॉर ओपन बैलेट, और इनका और उसकी बुनियाद पे है ना जो हमें चाहिए डिज़ायर्ड लेजिस्लेशन कुड बी डन, वो की जा सकती है किस चीज़ के लिए, ओपन बैलेट के लिए। अब कह रहे हैं द कैबिनेट मीटिंग said the cabinet members said Mr. Awan had called a meeting of his ministry, उन्होंने कहा कैबिनेट मेंबर ने कहा कि मिस्टर अवान ने बुलाई मीटिंग अपनी मिनिस्ट्री की एंड इट्स लेजिस्लेशन ब्रांच, और अपनी लेजिस्लेशन ब्रांच की, टू डिवाइस रोड मैप, के एक रोड मैप बनाया जाए। रोड मैप क्या होता है कि आप एक स्टेप्स बना लो, स्ट्रेटेजिक प्लान बना लो कि जी ये हमारा गोल है और क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे और किस तरह हम लेंगे, अपना जो मकसद है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे, आपके क्या कहते हो, आपने एक रोड मैप बना लिया है। तो उन्होंने कहा कि उसको भी जो है लेजिस्लेशन ब्रांच है उनको कहा कि बनाएं आप अपना रोड मैप के ऑन हाउ टू प्रोसीड, के किस तरह आप इस सारे मैटर के साथ प्रोसीड करेंगे, किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे विद द मैटर, इस सारे मैटर के साथ इन द पार्लियामेंट, और कहाँ पे, पार्लियामेंट में। इट हैज़ बीन प्रपोज्ड, ऐसा क्या है, तजवीज़ दी गई है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या दी गई है, दैट सिंस सेनेट पोल्स कुड नॉट बी हेल्ड थ्रू शो ऑफ हैंड, कि जो सेनेट पोल्स हैं वो नहीं मुनक्किद हो सकते शो ऑफ हैंड के ज़रिए, बिकॉज एवरी वोटर हैज़ टू शो हिज प्रेफरेंस इन द बैलेट पेपर, क्योंकि हर वोटर को शो करनी पड़ती है अपनी प्रेफरेंस, अपनी तरजीह कहाँ पे, बैलेट पेपर में। देयरफॉर लिहाजा टू इंश्योर ओपन आइडेंटिटी ऑफ द वोटर, और उनका भी यकीनी बनाने के लिए ओपन आइडेंटिटी किसकी, वोटर की, द वोटर शुड बी रिक्वायर्ड, उनका वोटर को क्या करना चाहिए, टू मेंशन, कि वो मेंशन करे हिज नेम, अपना नाम, कहाँ पे, ऑन द बैक साइड ऑफ द बैलेट पेपर, इस बैलेट पेपर की बैक साइड पे। अच्छा, अब एक ये फैसला लिया गया था हमारे पास, अहम फैसला था, काफ़ी अहम न्यूज़ है इसलिए मैं आज आपको ये करवा रहा हूँ कि ये इन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो ओपन बैलेट के ज़रिए हमारे सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए हों। एक ये फैसला इसमें था कि जी सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार नहीं करते, हम जो है वो पार्लियामेंट में ये बिल जो है उसको टेबल करते हैं। उसके बाद एक और जो था वो ब्रॉडशीट प्रोब के बारे में था, जो फैसला कैबिनेट में लिया गया। द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड, कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूव किया, मंजूर किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ 1 मैन कमीशन, एक तश्कील देना एक 1 मैन कमीशन की इंक्वायरी के लिए, कंप्राइजिंग, और इस किस पे मुश्तमिल थे, रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद, और वो उन्होंने क्या करना था अजमत सईद ने, टू लुक इनटू द इशू ऑफ ब्रॉडशीट LLC, कि वो देखें इस सारे इशू को, ये कौन सा था हमारे पास, ब्रॉडशीट LLC। और ऐसा कहना था, मिस्टर फराज टोल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या बताया, दैट द कमीशन हैड बीन टास्क, कमीशन को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, पास्ट परफेक्ट पैसिव, टू सबमिट, कि वो जमा कराए इट्स फाइंडिंग्स, कि जो भी इनकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी इनको नई चीज़ें मिलती हैं इस सारे इसमें, इस ब्रॉडशीट LLC केस में, ऑन द मैटर, इस सारे मैटर में। और उन्होंने कहा ये अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो कितनी देर में जमा कराएं, विद इन 45 डेज़ में कराएं। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द कैबिनेट मीटिंग, दौरान किसके, कैबिनेट मीटिंग के, द प्राइम मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड, अप्राइज्ड होता है किसी बताना, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड, यानी प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। फिर हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। क्या बताया गया, दैट पाकिस्तान हैड पेड ओवर $1 million इन लॉयर्स फीस, कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पे की थी, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड पेड, पे की थी कितनी, $100 million, किस चीज़ में, लॉयर्स फीस में, क्या करने के लिए, फॉर परसुइंग केसेस, कि वो पैरवी करें उन केसेस की, कहाँ पे हैं यो,
इन इंटरनेशनल एंड फॉरेन कोर्ट्स, जो इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स में है। ऑन दिस द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, और इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने है वो हुक्म दिया इन्वेस्टिगेशन का, क्या करने के लिए, टू डिटरमिन के तयन किया जाए विच लॉयर हैड टेकन हाउ मच मनी, कि किस लॉयर ने कितने पैसे हासिल किए थे। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर वॉज अनहैप्पी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाखुश थे, दैट सच अ हैफ्टी अमाउंट, हैफ्टी अमाउंट होता है बहुत बड़ी अमाउंट, कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है हैज़ बीन पेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, वो उसको पे की गई है क्या करने के लिए, टू परस्यू केसेस, पैरवी करने के लिए केसेस की, कहाँ पे, इन इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स, एंड देयरफॉर एंड लिहाजा ही सॉट डिटेल्स, और उसने डिटेल्स मांग ली किस चीज़ की, ऑफ द अमाउंट स्पेंट इन दिस रिगार्ड, की जो अमाउंट खर्च की गई है इस सिलसिले में, तो उसकी उन्होंने डिटेल मांग ली। ऐसा किसने कहा, सेड फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी वाल टॉकिंग टू डॉन, और डॉन से बातचीत करते हुए ऐसा फवाद चौधरी का कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब उनको बताया गया कि जी इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं इंटरनेशनल फॉरेन कोर्ट्स में, तो उन्होंने जो है उसकी डिटेल्स मांग ली हैं, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। लेटर इन अ टीवी प्रोग्राम, बाद में टीवी प्रोग्राम में क्या हुआ, ही सेड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ब्रॉडशीट सागा हैड बीन कंप्लीटेड, उन्होंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन थी इसमें ब्रॉडशीट सागा में, उसको क्या किया है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव हैड बीन कंप्लीटेड, वो मुकम्मल कर ली गई थी, एंड दैट लीडर ऑफ द अपोजिशन, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ, हैड पेड 7.5 मिलियन टू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उन्होंने 7.5 मिलियन डॉलर्स जो है ना नैब को दिए, बट द अमाउंट वॉज रिटर्न, लेकिन अमाउंट को वापस कर दिया गया, टू हिम वापस दे दिया गया, ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द देन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, और उन्होंने कहा किसकी हिदायत पे ये पैसे वापस कर दिए गए, 7.5 मिलियन डॉलर्स, ये उस टाइम के जो हमारे पास चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, तो उनके कहने पे पैसे वापस कर दिए गए। अच्छा वही कह रही हैं, मिस्टर चौधरी सेड, मिस्टर चौधरी ने कहा, जनरल मुशर्रफ हैड गिवन कंसेशन टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, के जो मुशर्रफ थे उन्होंने क्या किया, दी, हैड गिवन पास्ट परफेक्ट, क्या दी थी, कंसेशन, रायत, किसे रायत दी, टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ये रायत दी, आफ्टर विच मिस्टर शरीफ हैड फ्लोन टू सऊदी अरेबिया, उसके बाद जो मिस्टर शरीफ थे वो मतलब हैड फ्लोन टू सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया चले गए, नो वन, उन्होंने कहा कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ, और बशमूल जनरल मुशर्रफ के, हैज़ अ राइट, उनके पास क्या इख्तियार है, टू फोरगो नेशनल वेल्थ, कि वो छोड़ दे नेशनल वेल्थ, ही एडेड, इसने ऐसा कहा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फराज सेड टाइम हैड कम, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फराज, उन्हें कहा टाइम हैड कम, कि वक्त आ गया था, फॉर एवरी वन टू नो, कि हर किसी को जो है ना ये पता हो, हु प्लेड वॉट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल इकॉनमी, कि क्या किरदार अदा किया, किसने क्या किरदार अदा किया तबाही में, जो हमारी नेशनल इकॉनमी है, कौमी मईशत है, तो किसने क्या किरदार अदा किया सारी तबाही में, एंड नेटवर्क्स ऑफ डेट्स डेट वाज लेड, और वो ये एक जाल बिछाया गया कर्ज़ों का, तो उन्होंने कहा उस बारे में भी हर किसी को पता होना चाहिए कि किसने किया और किसने क्या किरदार अदा किया। ऑल सच करप्ट प्रैक्टिसेस, और उन्होंने कहा सारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वुड बी एक्सपोज्ड, उन्हें इन 45 डेज़ उन्हें जो है वो एक्सपोज किया जाएगा, आया किया जाएगा, सबके सामने लाया जाएगा, इन 45 डेज़ में, आफ्टर द इंक्वायरी कमीशन कम्प्लीट्स इट्स प्रोब ही सेड, उन्होंने कहा किसके बाद ये इंक्वायरी कमीशन है वो मुकम्मल जब कर लेगा अपना प्रोब, अपनी इन्वेस्टिगेशन, ही सेड, ऐसा इसका कहना था। अच्छा अभी ये इस हवाले से ब्रॉडशीट के हवाले से बात हो गई, और एक और चीज़ जो बात हुई थी वो बात हुई थी हमारे पास इसकी जो है हमारे पास फातिमा जिना पाक जो है, जिसको ये क्या कह रहे हैं F9 पाक जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो उस हवाले से भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो कह रहे हैं द कैबिनेट रिजेक्टेड, कैबिनेट ने रद्द कर दिया क्या चीज़, अ प्रपोजल, आइडिया, और वो किससे मुतल्लिक था, रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ सकूक बॉन्ड्स, के वो मुतल्लिक था कि जारी करने से ये जो सकूक बॉन्ड्स हैं वो, और वो कैसे जारी होने थे, अगेंस्ट F9 के इसको मॉर्गेज करा के होने थे ना F9 पाक, तो उसके बाद ये किस तरह इसमें उन्होंने कहा ये रद्द हुआ है फैसला कि यो जारी करने हैं सकूक बॉन्ड्स इसके अगेंस्ट F9 पाक के, और ये क्या है, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर खान एक्सप्रेस डिस्प्लेयर के ये
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने जो है नापसंदगी का इजहार किया वाया पब्लिक पार्क वॉज ईयर मार्क्ड, कि ईयर मार्क्ड होता है किसी चीज़ को मुख्तस करना। उनका क्यों एक पब्लिक पार्क जो है उसे मुख्तस किया गया फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए। द प्राइम मिनिस्टर इशूड डायरेक्टिव्स, प्राइम मिनिस्टर ने जारी की हिदायत दैट सम बिल्डिंग शुड बी मॉर्गेज इन प्लेस ऑफ F9। उन्होंने कहा कि किसी बिल्डिंग को जो है ना वो मॉर्गेज किया जाना चाहिए बजाय इसके कि आप ये F9 को इसको मॉर्गेज कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? सकूक बॉन्ड्स के लिए। द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेड, ऐसा कहना था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने जब इजहार किया अपनी नाराज़गी का, तो फिर जो है ना कि क्यों एक पब्लिक पार्क को जो है वो मुख्तस किया गया है इस पर्पज़ के लिए। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जारी की हिदायत कि जो दूसरी कोई बिल्डिंग है उसको मॉर्गेज किया जाए बजाय इसके इस F9 पार्क को मॉर्गेज कराया जाए इन सकूक बॉन्ड्स के लिए। और ऐसा किसने कहा था? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। द कैबिनेट डिसाइडेड, और कैबिनेट ने क्या फैसला किया? दैट नाउ सकूक बॉन्ड्स वुड बी इशूड अगेंस्ट इस्लामाबाद क्लब एंड एलीट क्लब, कि जो सकूक बॉन्ड्स हैं वो जारी किए जाएंगे किसके अगेंस्ट? इस्लामाबाद क्लब के एंड एलीट क्लब। और क्योंकि जो इमरान खान ने जब नापसंदगी का इजहार किया कि क्यों F9 पार्क के को मॉर्गेज करा के आप ये इसके अगेंस्ट इशू कर रहे हो सकूक बॉन्ड्स, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि ये इस्लामाबाद क्लब है तो इसके अगेंस्ट जो है ना ये सकूक बॉन्ड्स जो है उनको इशू किया जाए, जारी किया जाए। ठीक है, तो आज मैंने डॉन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की न्यूज़ ली थी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मैं काफ़ी चेंजेस करके कोशिश कर रहा हूँ। कभी मैं ईडीएम्स कराए थे, कल मैंने आपसे एडिटोरियल पूरा कराया था, तो आज मैंने फ्रंट पेज की एक न्यूज़ की है। तो आप इसमें फ़ीडबैक दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगती है और क्या चीज़ आप ज़्यादा इस पेज पे है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप मज़ीद वीडियोज़ के लिए youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वहाँ जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।